नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आप में थकान या कमजोरी महसूस होती हो या आपको मोटापा आ रहा हो बहुत ज़्यादा आपको ठंड लग रही हो, आपको स्किन और बालों की समस्याएं लगातार होती रह रही है, आपको कब्ज की समस्या रह रही है, आपको मांसपेशियों में दर्द या अकड़न जैसा महसूस होता हो, आपके जोड़ों में दर्द जैसा लगता हो, आपको डिप्रेशन जैसा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन हो रहा हो, आपको यदि लेडी है तो मासिक धर्म में अनियमितताएं होती हो, याददाश्त में कम प्रॉब्लम होती हो, मतलब मेमोरी लॉस हो रहा हो या प्रॉपर तरीके से चीजों को याद नहीं रख पा रहे हो, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है। दोस्तों, आज इस थायराइड की इनका इलाज क्या होता है, आज अपन इसी के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। बेसिकली थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से थायरोक्सिन टैबलेट दी जाती है। ये थायरोक्सिन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए, कौन से कंफ्यूजन पे क्या एडवाइस होती है और कौन सी ब्रांड्स आती है मार्केट में जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलती है और आप उसको आराम खरीद सकते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी की वजह से आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, प्रॉपर दवाई लेने से आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले इसमें होता क्या है। जब बात इसमें होने की आती है तो इसमें थायरोक्सिन टैबलेट होती है। बेसिकली इसमें थायरोक्सिन हार्मोन होता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में यहाँ पे ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो हमारे बॉडी में नॉर्मली काम करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो इसको बाहर से टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है और ये थायराइड हार्मोन के तौर पे जनरली यूज किया जाता है। तो ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है, जब बात काम की आती है तो दोस्तों ये थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा करता है और कैटेकोलामिन की इफेक्ट को इंक्रीज करता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। यदि नॉर्मल बात करूं तो आपकी एनर्जी लेवल और ग्रोथ को मेंटेन रखता है, जिससे आपको सारे जो सिम्टम्स बताए थे मैंने आपको शुरुआत में, वो आपको बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं इससे कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। जब बात साइड इफेक्ट की आती है तो दोस्तों थायरोक्सिन टैबलेट जनरली दी जाती है तो इससे सर दर्द जैसी शिकायत हो सकती है, इसमें थकान जैसा महसूस हो सकता है, इसमें डिजीनेस मतलब चक्कर आने जैसी शिकायत हो सकती है और मांसपेशियों में क्रैम्प वाली शिकायत भी हो सकती है दोस्तों। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग हो सकती है, मतलब आपके शरीर में मिनरल्स का इम्बैलेंसिंग हो सकती है दोस्तों। हालांकि सारे के सारे साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल है। यदि आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात करते हैं इसमें डोज कितनी दी जाती है। तो दोस्तों, जब बात डोज की आती है ध्यान रखिएगा, थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है। हार्मोन बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है, मतलब इसकी डोज कैलकुलेशन बहुत सेंसिटिव होती है। इसमें एज क्या है, मतलब बच्चा है, एडल्ट या ओल्ड है, जेंडर क्या कैसा है, मेल या फीमेल है, पेशेंट का स्टेटस क्या है, डिजीज की कौन सी स्टेट बहुत इनिशियल स्टेट है, मॉडरेट है या सीवियर सिचुएशन है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डोज का कैलकुलेशन किया जाता है। ये दवाई जनरली मिलीग्राम में नहीं दी जाती, माइक्रोग्राम में इस दवा को दिया जाता है। तो डोज दोस्तों मेडिकल डोज आपको डॉक्टर कंसल्ट करके ही लेना होता है, क्योंकि डॉक्टर एनालाइज करता है कि पेशेंट को कितनी डोज दी जानी चाहिए, कितनी सीवियरिटी थायराइड की प्रॉब्लम है, उसी के बेसिस पे पेशेंट को जनरली रिकमेंड की जाती है। दोस्तों, इसमें रिलेटेड कौन कौन से कंफ्यूजन आते हैं। जब बात कंफ्यूजन आती है तो पहला ही कंफ्यूजन होता है कि दवाई कब लेनी चाहिए। दोस्तों, जनरली इसको खाली पेट सुबह सबसे पहले लिया जाता है। इसको लेने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में कुछ भी नहीं लेना चाहिए, ना दूध ना पानी ना चाय और कुछ भी नहीं लेना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, बात आती है फिर इसको लेने के बाद में कितने दिन में आराम आ जाएगा। दोस्तों, इसको लेने के से प्रभाव कंप्लीट आने से 6 से 8 सप्ताह लग सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली नहीं होता। जैसे अपन सर दर्द होता है, गोली ले लेते हैं, सर दर्द इमीडिएटली खत्म हो जाता है।
थायराइड को उस लेवल पे आने तक 6 से 8 सप्ताह लग सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली इससे कोई जल्दी से रिलीफ नहीं आता। दोस्तों बात आती है कि अब इसको कब तक लेनी चाहिए, तो जनरली जैसे किसी पर्सन को थायराइड की दवा स्टार्ट हो गई तो आपको ये जिंदगी भर लेनी होती है। इसको बिना डॉक्टर की सलाह के आपको बीच में बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सीवियर परिणाम मिलने की गुंजाइश रहती है। बात आती है इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे मैंने साइड इफेक्ट की बात अभी कही थी, आपको दस्त, घबराहट, चिड़चिड़ापन, नींद में परेशानी, हाथ कांपना, सीने में दर्द, ऐसी शिकायत हो सकती है। यदि आपको कुछ ज्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस जो थायराइड टेबलेट दिया उसका डोज चेंज करवा ले, ताकि आपको ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो। फिर आता है दोस्तों इसके साथ कोई दूसरी दवा कब लें दोस्तों, तो जनरली इसके साथ में एंटासिड, कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन इसके लेने से कम 4 घंटे पहले या बाद में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दवा के साथ में मतलब थायरोक्सिन हार्मोन या थायरोक्सिन टैबलेट के साथ में ये सारी दवाइयां इसके साथ इंटरेक्शन कर ले जाते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं, तो इसके साथ में इन दवाओं को यूज नहीं करना चाहिए। थायरोक्सिन टैबलेट या थायराइड की दवा लेते समय यदि आपको कोई जांच कराने की जरूरत पड़ती है क्या, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं ये हार्मोन वाली दवाई है। हार्मोन की जब दवाई लेते हैं तो आपको रेगुलरली जांच करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा और तो ज्यादा या कम होती है तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो रेगुलरली यदि आप जांच कराएंगे, थोड़ी अपर या लोअर लेवल होगा तो डॉक्टर आपके अकॉर्डिंगली आपको डोज डिसाइड करके कम या ज्यादा करके वो रिकमेंड करेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट से बच सकते हो। अब बात आती है कि दोस्तों कोई दूसरी ब्रांड ले सकते हैं क्या। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई दूसरी ब्रांड लेने से आपका थोड़ा सा बॉडी का कंपेटेबिलिटी और उसका इफेक्ट का जरूर पड़ सकता है। तो ध्यान रहे आपको एक ही ब्रांड यूज करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही दूसरी ब्रांड आपको यूज करनी चाहिए। गलती से ज्यादा दवा लेने पर क्या होना चाहिए वो दोस्तों, ओवरडोज से घबराहट, चिंता मतलब वो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। यदि आपको कोई चीज से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं करना। लेकिन यदि आपको कुछ बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है दोस्तों डायबिटीज रोगी के साथ में थायरोक्सिन लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ाता है। ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को कंसल्ट करें कि डॉक्टर साहब मेरे थायराइड भी है और डायबिटीज भी है। तो ऐसी सिचुएशन में डायबिटीज वाली दवाई का और थायरोक्सिन वाली टैबलेट का डोज डिसाइड हो जाता है, जिससे आपको ना तो डायबिटीज से रिलेटेड समस्या होती है, ना आपको थायरोक्सिन से रिलेटेड समस्या होती है, क्योंकि दोनों के दोनों ही बीमारियां हार्मोन से रिलेटेड है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, दोनों की डोज आपको डिसाइड करवानी होती है डॉक्टर से। फिर आता है दोस्तों थायराइड हार्मोन लेते समय गर्भ निरोधक गोली पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कि दोस्तों बिल्कुल पड़ सकता है। थायरोक्सिन की गोली और गर्भ निरोधक गोली दोनों आपस में लड़ लेती है, जिसमें थायरोक्सिन की डोज बढ़ानी पड़ती है। ऐसे समय में आपको ध्यान रखना चाहिए कि गर्भ निरोधक गोली लेते हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात आती है कि कौन कौन सी ब्रांड्स आती है। तो जब बात ब्रांड्स की आती है जो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें पहला एक ब्रांड आता है एबट कंपनी का, जिसको थायरोनॉर्म बोलते हैं। दूसरा ब्रांड आता है दोस्तों मैक्लियोड का, जो थायरॉक्स के नाम से आता है। तीसरा आता है गैलेक्सो कंपनी का, जिसको एल्ट्रॉक्सिन बोलते हैं। इरिस कंपनी का थायरोफिट के नाम से आता है। इंटास कंपनी का लीथोरॉक्स आता है और लुपिन का थायरॉप आता है। दोस्तों इसमें जानकारी आपको जो मैंने दी, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मेरी हमेशा से आपको एक ही सलाह रहती है, डॉक्टर की सलाह पे ही दवाई लें, फार्मासिस्ट से दवाई लें, पूरी जानकारी लें। पूरी जानकारी लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो पूरी दवा लेके आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें। कोई फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता रहूंगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।